सीरियल अनुपमा में वनराज उड़ाएगा बाकी होश। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि सभी घर वाले मिलकर यहाँ पर सुबह सुबह ही नाश्ता कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अनुज भागता हुआ आता है, जिसे देखकर बा यहाँ कैसे कहती है कि ये तो दिवाली के बल्ब से भी ज्यादा चमक रहा है। वही और तुम्हारे काव्य को ताना भी देती है कि तुम्हारी शादी में तो वनराज का मुंह इतना बुरी तरह से फुला हुआ था, और बेचारी को टॉन्ट मारती नजर आती है। तो वहीं पर अनुज कहता है कि बात ही इतनी बड़ी है, सब उसे चिढ़ाते नजर आते कि सुबह सुबह ही आ गया, और वो उसे और अनुपमा को चिढ़ाते हैं। लेकिन तभी वनराज वहाँ पर को काफ़ी सारे यहाँ पर थैले लेकर आता है और उनमें काफ़ी कार्ड्स और गिफ्ट्स होते हैं, जिसे देखकर अनबा उसे ताना देती है और कहती है तुझे लाने का जरूरत थी, इनका सामान कचरा और समझ कर उठाकर कोई ले जाता तो अच्छा होता। वहीं देखने को मिलता है कि यहाँ पर अनुज और अनुपमा सभी घर वालों के साथ मिलकर कार्ड्स खोलते हैं, गिफ्ट्स खोलते हैं, और यहाँ पर पाकी भी उनका साथ देती नजर आती है, जिसे देखकर अनुपमा काफ़ी खुश हो जाती है। और इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स, इतनी प्यारी प्यारी विशेष होती है, यहाँ तक कि किसी के तो टॉन्ट भी होते हैं। यहाँ देखने को मिलता है अनुपमा को किसी ने रोली भेजा, किसी ने चांदी का सिक्का भेजा, और काफ़ी सारी दुआएं दी है कि आज से हमारी एक बेटी नहीं, हमारी दो बेटियां हैं। किसी ने अनुज को बेटा मान लिया और अनुपमा को बहू मान लिया, और काफ़ी सारी विशेष भेजी और लोगों को उम्मीद दी है कि 45 की उम्र के बाद में भी एक प्यार हो सकता है और अपनी ज़िंदगी जीना नहीं छोड़ना चाहिए। वहीं बापूजी एक लेटर पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि लोगों को तुमने इस उम्र में प्यार करना सिखाया है, और प्यार की कोई उम्र नहीं होती, ये सिखाया है। तो वहीं देखने को मिलता है कि लोग किसी के बच्चे भी काफ़ी गुस्से कि उनके पेरेंट्स अपना और ज़्यादा ध्यान रखने लगे हैं। तो वहीं जो काव्य के हाथ लगता है लेटर, उसमें लिखा होता है कि तुम्हें सत्संग की उम्र में शादी करने का फैसला लिया है, और बद्दुआएं देते नजर आते हैं। लेकिन अनुपमा और अनुज इस पर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि लो, शादी में तो सभी कमियां निकालते हैं, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ नहीं पसंद है, हम तो किसी को दूल्हा दुल्हन नहीं पसंद है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। फाइनली बापू जी कह देते कि अब कल पहली रस्म है और आज से शादी के तक अब रस्में ही रस्में होगी और अब आग लगा देंगे। वो सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और अनुपमा इमोशनल हो जाती है। किसी ने रोली भेजा है, किसी ने कुछ, और सगुन का सारा सामान भी भेजा होता है। तो वहीं देखने को मिलता है कि उनको हनीमून के टिकट्स भी मिले हैं। तो और दूसरी तरफ यहाँ पर डोली भी उनका सामान पैक कर रही होती कल की रस्म के लिए, जो कि अनुज के घर जाने वाला है सामान, और उसके लिए वहाँ उसे ताने देते नजर आती कि तुम किसी का तो शर्म करो। लेकिन वहाँ पर डोली साफ कह देती है कि फेरों तक का वक्त है, या तो आप अपनी शांति से शामिल हो जाओ, वरना ये रायता फैलाना बंद करो, और अब नानी को भी पता चलेगा तो नानी को बताएगा कौन। और यहाँ पर देखने को मिलता है कि बा यहाँ पर यही सोचते नजर आती है और कि अब मेरी माँ को पता चला तो पता नहीं कौन सा तूफान आएगा। पहली ही रस्म में एक आदमी कम पड़ जाता है क्योंकि तोशु तो है नहीं, और यहाँ पर वनराज फैसला लेगा कि वो ही इस पहली रस्म को पूरा करेगा और अनुपमा की खुशियों को अधूरा नहीं होने देगा। तो यहाँ पर बाघ वो होश उड़ जाते हैं वनराज का ये फैसला सुनकर। लेकिन अनुपमा खुश हो जाती है और वनराज अब सगुन लेकर पहुंचेगा अनुज के घर, और पहली रस्म वनराज से ही शुरू होगी। तो वहीं अब देखने को मिलेगा बहुत ही बड़ा ट्विस्ट कि तोशु का क्या फैसला होता है। आप लोग कितने एक्साइटेड इस शादी के लिए, और आप भी कोई अनुज और अनुपमा को विश भेजना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।